हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और ये सेशन आप लोग देख रहे हैं 2025 और 2026 का बच्चों। आज के क्लास और हमारा लेक्चर बड़ा ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज हम यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं बेटा। आई होप ओवर सब्सक्रिप्शन से पहले हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं हमारे लेक्चर इश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर, आई होप आपके सारे के सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी क्लास को और देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब यहाँ पर क्या है और किस तरीके से उसे एडजस्ट किया जाता है। देखो, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि सपोज करो कोई कंपनी है जिसने मार्केट में अपने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, बट यहां पर 20,000 शेयर एप्लीकेशन आ जाए। मतलब एक ऐसे समझो कि 10,000 लोगों को हमने हमारे शेयर्स बेचना चाहा, 20,000 लोगों ने एप्लीकेशन डाल दी। अब देने के लिए तो हमारे पास सिर्फ 10,000 शेयर्स हैं, अब 20,000 लोगों ने रिक्वेस्ट डाल दी है, तो उसी टॉपिक को ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। और इसे किस तरीके से एडजस्ट करते हैं उसे हम समझते हैं। इसे देखो प्रो रेटा बेसिस से एडजस्ट किया जाता है। या तो हम 10 के 10,000 जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें मना कर दें कि भाई हम आपको नहीं दे सकते और सिर्फ 10,000 ही हम रख लें, क्योंकि हमारे पास शेयर्स भी 10,000 ही हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 20,000 में से 5,000 को हम लोग रिफंड कर दें और 10,000 शेयर के बीच में 15,000 शेयर को एडजस्ट कर दें। इसी को हम प्रो रेटा बेसिस बोलते हैं। बट बेटा, जितना शेयर आप इशू करना चाहते हो उससे ज्यादा अगर एप्लीकेशन आपके पास आ जाती है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आता है। उसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर आया हूं बेटा, प्लीज आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लो, बाकी फिर मैं आपको यहां पर समझाता हूं बेटा। ठीक है, चलो अब समझते हैं बेटा अपन। यहां पर देखो, यहां पर हुआ क्या है। यहां हुआ ये है कि जो कंपनी है वो इशू करती है 20,000 शेयर्स और एप्लीकेशन हमें रिसीव्ड हो जाती है 27,000 पर। मतलब देने के लिए हमारे पास शेयर्स 20,000 है और हमारे पास एप्लीकेशन 27,000 आ जाती है। क्वेश्चन में दे रखा है प्रो रेटा बेसिस कि किस तरीके से यहां पर जो है कंपनी एडजस्ट कर रही है। कंपनी ने बोला 16,000 शेयर्स को तो हम 16,000 शेयर्स ही दे देंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया है उन्हें हम 4,000 शेयर्स देंगे, ठीक है। और बचे हुए 5,000 शेयर्स को हम लोग नील कर देंगे, मतलब रिफंड कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? रिफंड कर देंगे। इज दैट क्लियर? मतलब जैसे मान लो मैंने 16,000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो मुझे तो कंपनी पूरे 16,000 शेयर्स दे रही है। आप लोगों ने 6,000 शेयर के लिए अप्लाई करा तो कंपनी ने आपको 4,000 शेयर्स अलॉट कर दिए। और किसी तीसरे व्यक्ति ने 3,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसे कुछ नहीं दे रही है कंपनी, उसके पैसे दोबारा कंपनी लौटा रही है। अब यहां पर मैंने जितने शेयर के लिए अप्लाई किया उतने शेयर मुझे मिल गए, तो यहां समस्या नहीं है। समस्या यहां है कि 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था और आपको जो है 4,000 शेयर दिए गए, तो यहां पर 2,000 शेयर्स का एक्सेस पैसा आपका कंपनी के पास रखा हुआ है। भाई आपको 6,000 शेयर लेने हैं कंपनी के, तो आपने 6,000 शेयर के हिसाब से एप्लीकेशन जमा कराई होगी बेटा। मतलब एप्लीकेशन का अमाउंट 6,000 के हिसाब से जमा कराया होगा। जैसे मान लो सपोज करो 2 रुपए एक शेयर के हैं, आपको शेयर लेने 6,000, 6,000 इंटू 2 मतलब 12,000 रुपए। अब कंपनी आपको 4,000 शेयर दे रही है, मतलब 8,000 रुपए ही कंपनी रख रही है। तो आपने कंपनी से बोला ठीक है कोई बात नहीं, बाकी के मेरे 4,000 मुझे लौटा दो। तो कंपनी ने बोला कि आप 4,000 हमसे मत लो, वो 4,000 रुपए हम आपके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई, तो आपने भी कहा चलो ठीक है। तो देखो इसकी एंट्रीज किस तरीके से करते हैं। पहली जनरल एंट्री तो बेटा ये है कि जितना पैसा आपके पास जितने शेयर पर आए ईमानदारी से वो दिखा दो। तो हमारे पास शेयर एप्लीकेशन पर पैसा 27,000 रुपीज के हिसाब से आया है। एक शेयर की कीमत है बेटा हमारी 10 रुपए, ठीक है ना। हम प्रीमियम 3 रुपए ले रहे हैं साथ में, मतलब टोटल 13 रुपए का हमारा जो शेयर है बेटा। और यहां पर कुछ कहा नहीं गया है
इसलिए एंटायर अमाउंट हम जो है सिक्योरिटी का, रिजर्व का, वो हम कहां से लेंगे? अलॉटमेंट में से लेंगे एज यूजुअल। तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन पर कितने रुपए ले रहे हैं बेटा? 4 रुपए ले रहे हैं। तो 4 इंटू 27,000 बिकम्स 1,08,000 रुपीज। तो कंपनी के पास 1,08,000 रुपए आए हैं। यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो चुका है। दूसरा, अब इसे एडजस्ट करेंगे ना, तो एडजस्ट के टाइम पर ही हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास में ये 2,000 का एक्सेस का पैसा है उसे हम एडजस्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? देखो बेटा, पहले हम लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपके पास 1,08,000 रुपए हैं। आप शेयर कैपिटल में उतना पैसा ट्रांसफर करेंगे जितना एक्चुअल आप शेयर है आपके पास में। हमारे पास एक्चुअल शेयर है 20,000। 20,000 पर, एक मिनट को, 4 रुपए मांग रहे थे ना एप्लीकेशन पर, 4 रुपीज मांग रहे हो आप एप्लीकेशन पर, ठीक है ना? तो यहां पर हो गया बेटा 80,000 रुपए आपके पास में आने चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है ना? अब हमें क्या करना है, जो 2,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको अलॉटमेंट में डाल देंगे। तो यहां लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अब बेटा आपने ये 2,000 जो एक्स्ट्रा आपका आपने पे किया था वो भी आपने एप्लीकेशन अमाउंट पे किया होगा, तो एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8,000 रुपए। बच्चे यहां पर गलती क्या करते हैं, सर ये तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो अलॉटमेंट के कॉल मनी से अपन को मल्टीप्लाई करना चाहिए। नहीं बेटा, आपने एप्लीकेशन तो 6,000 के हिसाब से जमा कराई और 6,000 में से आपको 4,000 शेयर इशू करे, तो आपके कितने कंपनी के पास पैसा पड़ा है? 2,000 शेयर के हिसाब से, और 2,000 पे भी आपने एप्लीकेशन का अमाउंट ही तो जमा कराया था, तो इस वजह से बाकी पैसा बेटा हमने रिफंड कर दिया। तो हम बैंक अकाउंट लिखेंगे, कितना पैसा? 5,000 रुपए, और इंटू 4 कर देंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे, 1,08,000 आ रहा है, मतलब हमने अमाउंट सही से फिल किया है। यहां लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर allotment and remaining application refunded। क्लियर बेटा? उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, तीसरी एंट्री अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखो बेटा, आपका कितना है यहां पर? वही 20,000 से करेंगे बेटा। एप्लीकेशन पर कितना, अलॉटमेंट में कितना मांग रहे हैं बेटा? 5 रुपए। तो 5 रुपए में से 2 रुपए तो किसके हैं? अलॉटमेंट के हैं। तो 20,000 इंटू 2 मतलब 40,000, और 3 रुपए हम किस पे मांग रहे हैं? 3 रुपए हम सिक्योरिटी प्रीमियम मांग रहे हैं, 60,000 रुपीज। टोटल हो गया 1,00,000 रुपए। यहां लिखेंगे हम लोग अलॉटमेंट मनी ड्यू है। चौथी एंट्री बेटा बैंक की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा इस 1,00,000 रुपए में से हमारे पास 8,000 रुपए तो पहले आ चुके हैं। आपके 8,000 रुपए पहले से ही कंपनी के पास रखे हुए, तो आप 8,000 रुपए क्यों दोगे बेटा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1,00,000 में से 8,000 जो ऑलरेडी पेड हो चुके हैं उसको माइनस कर देंगे, तो 92,000 रुपीज यहां पर आ जाएगा। और यहां लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? फिफ्थ एंट्री बेटा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हम फर्स्ट कॉल पर कितना मांग रहे हैं बेटा? हम फर्स्ट कॉल पर मांग रहे हैं 2 रुपए।
तो यहाँ पर देखो बेटा 20,000 इंटू 2 मतलब 40,000 रुपए मांग रहे हैं। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारा पैसा आ चुका है, तो यहां पर भी इसके 40,000 रुपए आ चुके हैं। किसके? फर्स्ट कॉल के। 40,000 और 40,000 यहां लिख देंगे। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। सेवंथ एंट्री बेटा फाइनल कॉल की, उसमें भी 2 रुपए मांग रहे हैं, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2 रुपए मांग रहे हैं, 40,000 रुपए। फाइनल कॉल मनी ड्यू है। एट्थ एंट्री बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 40,000 रुपए बेटा, इसमें पूरे पैसे आ चुके हैं। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इज दैट क्लियर बेटा? तो ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक हम लोग इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो बेटा। और क्लास कैसी लग रही है ये भी आपको जरूर कमेंट करके बताना है बेटा। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।